वो जख्मी शेर हमारी वजह से निकला। खान के पीछे है हम, जब उसका ऑर्डर आएगा कॉल आएगी हमारी जान भी हाजिर है। आज अगर इमरान खान इस हाल में खड़ा है तो क्या हम नहीं निकल सकते? उसके लिए हमारी जानें, हमारी औलाद, हमारा माल, घर सब कुर्बान है। हम क्यों नहीं तरक्की कर सके? क्योंकि हमारे मुसल्लत किए गए थे ऐसे डाकू चोर, तो सड़कों पे एक दूसरे को घसीटने की बातें करते थे। खान की हुक्म की देर है। आप अगर खान आज भी कहना कि इस्लामाबाद ये कंटेनर क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी ने तो आज कमाल कर दिया हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, हमारे खान के लिए जान भी हाजिर और उसकी कॉल थी और हम क्यों ना आते। वो जख्मी शेर हमारी वजह से निकला तो हम अवाम भी उसके लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। जख्मी शेर आ गया मैदान में। जी बिल्कुल। अब इनको पीएमएल को खैर मनानी चाहिए इन चोरों को कि अब वो हम अवाम नहीं छोड़ेगी इनको। अवाम को इसने शऊर दे दिया, जगा दिया हमारे लीडर ने, अब नहीं बच सकते ये। इंशाल्लाह फतह खान की और अवाम की होगी। फतह खान की और अवाम की हाँ होगी। जी, इतना क्राउड कहाँ से आ गया? बस ये जोश है, ये मुहब्बे वतन लोग हैं, ये सारे पाकिस्तानी जो हैं हमारे इमरान खान के दीवाने हैं, तो इसलिए सारे निकल आए यहाँ। आप हम लोगों को देखें, हम घर बार बच्चे छोड़कर खान की कॉल पर आ गए हैं। तो खान, आपको लगता है कि खान जिस मिशन पे आया है उसमें कामयाब होगा? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेगा। आज कहा गया कि हकीकी आजादी आज ले लेंगे तो आज मिल जाएगी। इंशाअल्लाह हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी, अब हम निकले हैं उनके लिए, आजादी लेके वापस जाएंगे। हकीकी आजादी कैसे मिलेगी? कुर्बानी देंगे हम कॉल पे आएंगे, हर कॉल पे आएंगे और इस्लामाबाद तक जाएंगे इंशाल्लाह। पिंडी तो पहुंच गई, बस इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। खान के पीछे है हम, जब उसका ऑर्डर आएगा कॉल आएगी हमारी जान भी हाजिर है। आज इधर आखिरी दिन है या खान अगर कहते हैं वापस तो वापस? हमने इधर रहना है, धरना देना है, जब तक अगला लाहे हम नहीं बताते, हम यही हैं। आप क्या कहेंगी? सर हम तो जब से 9 अप्रैल के बाद से हम सही तरह से सो नहीं सके। आपके सामने हालात हैं, महंगाई में हर अच्छे से अच्छा हर तबका हमारा पिसरा है। और खान के लिए हम शुरू से फ़ैन थे, लेकिन 9 अप्रैल के बाद जो इन्होंने किया है, ये अगर इलेक्शन उनको पूरा करने देते अपनी गवर्नमेंट तो शायद इनका चांस था, लेकिन इन्होंने जिस तरह गवर्नमेंट गिराई और जो हालात पैदा किए आवाम ने देखा, और फिर सडनली ये जो बेचारे अरशद शरीफ के साथ इन्होंने किया है, मतलब ये तो कोई दरिंदा भी इंसान अपने जानवरों के साथ नहीं सलूक करता जो उसने इतने मुहिब्बुल वतन इंसान के साथ किया। और जुल्म पे जुल्म जहाँ पूरी दुनिया उसके लिए आवाज़ सहाफ़ी बरादरी उठा रही है, आप खुद इस फील्ड से रिलेटेड है। हमारे दिलों में हमारे अल्लाह माफ़ करे, ऐसा लग रहा था हमारे अपने घरों में डेथ हुई है। क्या ये इंसान है? और ये इतनी पैथेटिक गवर्नमेंट आई है कि इन्हें एहसास नहीं है, इन्होंने खुद मरवाया और ये अब आपके इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है एज अ पाकिस्तानी हम लोगों के लिए, इस मुल्क में भी चले जाएं। वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा, इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है। आज अगर इमरान खान इस हाल में खड़ा है तो क्या हम नहीं निकल सकते? उसके लिए हमारी जानें, हमारी औलाद, हमारा माल, घर सब कुर्बान है। हमने जब कॉल दी, हम हमेशा चाहे बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, हम सारी विद फैमिली निकले हैं। ऐसी बात नहीं है। ये आपकी सास है या वालिदैन? वालिदैन आज भी बीमार थी, वो आई नहीं है, वरना हमारा पूरा फैमिली हम हमेशा निकले हैं। पूरी फैमिली आती है? हमेशा बच्चों समेत, इवन कलीग सभी हस्बैंड मेरे गए हैं बेटी को लेके। इवन 25 मई को भी हम निकले थे, मेरी बेटी को 102 बुखार था, हमने शेलिंग बर्दाश्त की, हमने सब कुछ सहा, लेकिन हम उस वक्त तक नहीं गए जब तक खान ने हमें नहीं कहा कि आज वापस चले जाओ। ऐसा क्या है कि जो फैमिलीज हैं वो खान के लिए बाहर निकलती हैं घरों से? अरे आप खुद देखें ना, इतने 75 सालों में हम अब तक यही बचपन से सुनते हैं पाकिस्तान अंडर डेवलप है। हम क्यों नहीं तरक्की कर सके? क्योंकि हमारे मुसल्लत किए गए थे ऐसे डाकू चोर। ये तो अब आंखें खोली ना, हमें अब पता चला कि पाकिस्तान को कहाँ कहाँ वीक किया गया। ये तो खान ने आके हमें बताया कि वजीर आजम हाउस में कितनी भैंसें, कितनी गाड़ियाँ थी, आज से पहले किसी नहीं पता था। इनके रिहाइश, इनके महलात, इनकी जायदादें किस पॉलिटिशियन ने खोली? ये तो सड़कों पे एक दूसरे को घसीटने की बातें करते थे, आज इकट्ठे होकर बैठे हैं। मतलब ये छोटी छोटी बातें अगर होते साथ तो आज निकलते ना सामने। तो आपको देखें ना, ये बेसिक चीजें जो आपको रेडी वाला भी आज आपको खड़ा होकर अनपढ़ बेचारा वो भी बताएगा कि उसने क्या महसूस किया। खान ने इस कौम के लिए जख्म खा लिए अपनी टांगों पर, ये कौम खान के लिए क्या कर सकती है? खान की हुक्म की देर है। आप अगर खान आज भी कहना कि इस्लामाबाद ये कंटेनर क्या चीज़ है। 25 मई को हमने अपनी आंखों के सामने वीडियोस हमने बनाई हैं, लोगों ने धक्के दिए, कंटेनर गिराए, बाखुदा हम सब विटनेसेस हैं इस चीज़ के। तो ये तो सिर्फ खान की वजह से आवाम रुकी है, वरना जितनी महंगाई में पिस गई है आवाम। बिजली के बिल आप सर्दियों में देखें, जब ना पंखा चल रहा है ना एसी चल रहे हैं, लोग खानों को रो रहे हैं, लोग पीने से तरस गए हैं। मतलब आप अच्छा बुनियादी फैसिलिटीज़ हम पाकिस्तानी आवाम अपना टैक्स देती हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सक रहे। और ये जो चोर के बच्चे हैं जो हर चीज़ छीन के ले गए, ये अब यूरोप चले गए, यूरोप से जलील होकर निकले तो अमेरिका बैठे हुए हैं, और अब आवाम को बुद्धू बनाया हुआ है कि भाई इलाज नहीं हो सकता क्योंकि इनको हराम खाने की आदत होगी। और हराम खाने की आदत अल्लाह माफ़ करे वो ऐसे नहीं जाती। जब कौम के हाथों मरेंगे तो इनको पता चलेगा। आवाम की बैठी है इंतज़ार में, खान आज कहें तो हम आज भी निकलने को तैयार हैं।